गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई जगह तो इसको इस नाम से जानते हैं आईओसी, और कई जगह इसको जीओसी के नाम से पढ़ाया जाता है। जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हम जीओसी शुरू कर रहे हैं, इसमें हम अपना पहले वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देंगे। रिएक्शन के दौरान जो बनता है उसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, कार्बन हम जानते हैं अपने चारों तरफ क्या बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज इट इज टेट्रावलेंट इन नेचर। ये टेट्रावलेंट है। तो अगर हम बात करें क्लीवेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे एरो से दिखाया जा सकता है। ये अगर एरो फुल है तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड पूरा के पूरा एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अगर होमोलिटिक क्लीवेज में अगर हम बात करें तो हम एरो दिखाएंगे हाफ। हाफ एरो को कई बार इस एरो को बोलते हैं फिश हुक एरो। इसका मतलब ये है कि आधा बॉन्ड एक तरफ जाएगा, आधा बॉन्ड दूसरी तरफ जाएगा। हम बात क्या कर रहे हैं? होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एज द नेम सजेस्ट, हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड एक तरफ मूव कर जाए। हमने लिखा लेट्स सपोज CH3Cl। अब क्या होगा, ये सारा के सारा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा बेटा? CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके की क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, क्योंकि जो पूरा के पूरा बॉन्ड है वो एक ही तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है जी। इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये कब होता है? पहली बात, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी देयर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कि सारा के सारा बॉन्ड किस तरफ चला गया? क्लोरीन की तरफ चला गया। दूसरा, आपके पास सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा? पोलर प्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक कहने का मतलब लाइक वाटर। अब वाटर का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? नो डाउट, अगर आप सोचें तो CH3Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से ये बॉन्ड स्लाइटली इस तरफ मूव करेगा। बट वाटर क्या करेगा? वाटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। ये पॉजिटिव पार्ट क्या करता है? इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे क्या होता है? ये बॉन्ड पूरा के पूरा टूट जाता है। एक्चुअली अगर वाटर ना हो तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? डेल नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्लोरीन की वजह से बॉन्ड वीक होता है, उस वीक बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? वाटर करता है। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है बेटा? लेट्स सपोज CH3Cl ही था, तो ये आधा बॉन्ड इधर चला गया, आधा बॉन्ड इधर चला गया। इससे क्या बनेगा? CH3 डॉट, और क्या बन जाएगा बेटा? Cl डॉट। इस स्पीसीज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या बना? पॉजिटिव चार्ज वाला बनी स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। क्लियर? अब देखिए, कई लोग क्या कहते हैं कि जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो। नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये बात सच्ची नहीं है। देखिए यहाँ पे CH3Cl डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाई कर रहा था, फिर भी क्लीवेज कैसी हो गई बेटा? होमोलिटिक। एक्चुअली ये जो क्लीवेज होती है इसके लिए कंडीशन होती है बेटा हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। ये 5 चीज़ें जहाँ भी आपको दिख जाएं तो आप सीधी सीधी बात लिखेंगे वहाँ पे कौन सी क्लीवेज होगी बेटा? होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए आगे हमारे पास है, लेट्स सपोज एक कंपाउंड है CH3CH3। मैंने इसको 2 तरीके से तोड़ा। पहले में मैंने क्या लिखा? वाटर। दूसरे में मैंने क्या लिखा? हीट। यहाँ वाटर है, वाटर क्या करेगा बेटा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन को बाहर निकालेगा, तो ये बनेगा CH3 इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और यहाँ आ जाएगा बेटा Cl नेगेटिव। और हीट क्या करेगी? इसको होमोलिटिक की तरफ लेके जाएगी। देखिए कंडीशन का फर्क है, नो डाउट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर भी क्लीवेज कैसी हुई? वाटर के केस में हम इसको कौन सी क्लीवेज में लेके गए? हेट्रोलिटिक। और हीट के केस में क्या लेके गए? होमोलिटिक। दूसरी चीज देखिए, लेट्स सपोज एक कंपाउंड ऐसा था Br। हमने क्या किया? यहाँ लिखा वाटर और हीट, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ हमने लिख दिया लाइट। अब वाटर है और हीट है तो ये क्या देगा आपको? यहाँ पे प्लस का चार्ज और Br नेगेटिव, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस केस में क्या बनेगा बेटा? यहाँ डॉट और Br डॉट। हमेशा याद रखना कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस की वजह से ही क्लीवेज होगी। वो होमोलिटिक भी हो सकती है, हेट्रोलिटिक भी हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात क्या करते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? द स्पीसीज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन। नो डाउट रिएक्शन के दौरान बनेंगी। ये स्पीसीज जो बनती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमेशा याद रखना रिएक्शन इंटरमीडिएट नो डाउट स्टेबल होते हैं, बट दे आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उनसे लेस स्टेबल रहेंगे हमेशा। तो सबसे पहले पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट हम पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होता है? जिसमें कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बनता कैसे है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था CH3 ये Cl, हमने इसके अंदर क्या किया? वाटर और हीट दे दी, तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, CH3 प्लस, और ये बन गया Cl नेगेटिव। ये जो स्पीसीज बनी है इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? कार्बोकटायन। क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। सब आगे बढ़ते हैं, हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकटायन। पहली बात, ये ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट यानी कि इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। जैसे हमने अभी नाम बताया, तो ये CH, यहाँ भी H मान लो, यहाँ भी H मान लो, यहाँ प्लस का चार्ज है, तो तीन तो इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? ट्राइवेलेंट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका,
देखो इनकम्प्लीट ही है ना, ऑक्टेट का मतलब 8 होने चाहिए थे, 8 तो है ही नहीं। इसके अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है ही नहीं। हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज अनस्टेबल होती हैं और रिएक्टिव होती हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालना सीखा था, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई बेटा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या निकालते थे, स्टेरिक नंबर। इसकी जो ज्योमेट्री है sp2 की क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या काम होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। और ये कैसा होता है बेटा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, सारे के सारे ही तो पेयर्ड है। क्लियर। अगली स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, कार्बो अनायन। नाम में है बेटा कार्बो अनायन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बन एटम के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। लेट्स सपोज CH3Li था, हमने यहाँ क्या किया, वाटर और हीट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की, लिथियम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो बॉन्ड किस तरफ मूव कर जाएगा, CH3 के ऊपर। CH3 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और लिथियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला ये क्या कहलाएगा बेटा, कार्बो अनायन। ठीक है जी। बनता कैसे है, कौन सी क्लीवेज हुई है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसकी, कार्बो अनायंस की। ये टेट्रावलेंट होता है, टेट्रावलेंट, चारों उसकी सेटिस्फाइड है। जैसे आप देखो यहाँ पे C, ये H, ये H, ये H, यह नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे देखा क्या गया है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक पूरा के पूरा क्या है बेटा, बॉन्ड है। तो ये चारों के चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं इसकी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टेट्रावलेंट है। इसका ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर। देखो क्लियर क्लियर है, इसको आप क्या मानो, एक लोन पेयर की तरह मानो। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही बात है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। sp3 है तो हमें कैसे पता चला, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1, तो हो गया 4, 4 का मतलब sp3। अब sp3 है तो इसकी जो एक्सपेक्टेड शेप होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल एक्सपेक्टेड है। बट 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के केस में शेप कैसी होती है, पिरामिड। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ये क्या काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को देते हैं। इसके पास एक लोन पेयर है, ये देखो ये लोन पेयर पड़ा है इसके पास, तो ये लोन पेयर को दे सकता है। और ये कैसा है बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर का। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है इसे बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। नाम में है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बन के पास क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या हो बनता है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो CH3Cl था, हमने इसको क्या दिया, लाइट दिया, या ऐसे लिखा होगा H-म्यू। आधा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, आधा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बना CH3.Cl. इसमें देखो कार्बन एटम के ऊपर एक डॉट है, डॉट का मतलब ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्पीसीज को क्या बोला जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली बात, ये ट्राइवलेंट होता है। ट्राइवलेंट क्लियर सी बात है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक भी ओड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक जीरो लोन पेयर होता है। हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। अब देखो sp2 कैसे हो जाएगी, sp3 कैसे होगी। पहला मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे CH3 डॉट का। अब देखिए कार्बन देखा जाए तो कैसे है, यहाँ 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसकी जो शेप है वो कैसी है, आप देखो तो ये शेप क्या है, प्लेनर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2 होगी। अगर मैं बात करता हूँ एक CF3 डॉट की, देखिए जब फ्लोरीन है और यहाँ पे एक डॉट है, फ्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, एक्सेसिव लोन पेयर्स होते हैं। अब क्या होगा, ये लोन पेयर इससे क्या होंगे, रिपल्शन होंगे। रिपल्शन से ये अपने क्या करेगा, प्लेनर बिहेवियर को छोड़ेगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और फाइनली इसकी जो शेप बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। कैसी बन गई, पिरामिडल, एक तरीके की टेट्राहेड्रल शेप बन गई। इसलिए हम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं वो sp3 मानते हैं। और इसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल। और ये कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन है और एक ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। क्लियर। अब इन जो बातों को हमने सीखा है, अब इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में। ये है बेटा मैच द मैट्रिक्स। आपको मैच करना है और इसका आंसर बताना है बेटा। पहले हम ए के आंसर क्या हो सकते हैं, बी के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के बारे में क्या जाने हम लोग कि ये डायमैग्नेटिक हो सकता है, तो ए का आंसर क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आर भी हो सकता है। कार्बोकटायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। क्लियर। कार्बो अनायन, कार्बो अनायन भी डायमैग्नेटिक होता है, नो डाउट। क्यू, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, नहीं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, नहीं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो इसका आंसर टी हो सकता है। सी में देखें तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हमने अभी बताया कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसका आंसर पी होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो आर होगा। इसका आंसर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। अब आया अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, इसके ऊपर होता है एक लोन पेयर। अमोनिया, अमोनिया कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्यू तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता ये। sp2 नहीं होती, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3 होती है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, टी। क्लियर। अब आप जो चीज़ मैंने पढ़ाई है इसको ध्यान से देखना, आराम से स्टडी करना। हमने आपको यहाँ पे खाली स्मॉल इंट्रोडक्शन ही दिया है, किसका, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा।